आप सभी को मेरा नमस्कार जोहार। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ वाक्य के भेद, जो क्लास 10 में बहुत ही आकर्षक और नंबर उठाने वाला चैप्टर है, पार्ट है वाक्य भेद। वाक्य भेद क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे और 10 में भी पढ़ेंगे। 10 में आपका है रचना के दृष्टि से और 9 में आपका जो है अर्थ की दृष्टि से। तो खैर जनरली सीबीएसई बोर्ड में है, रचना के दृष्टि से पूछा जाता है वाक्य। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। 10th में हम लोग को पढ़ना है रचना के आधार। देखिए, समय के अभाव के कारण हम नहीं बना पा रहे थे, वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन बच्चों के मांग के अनुसार हमको बनाना पड़ रहा है ना। पता नहीं हम अच्छे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, लेकिन बच्चों का मांग हुआ, इसके अनुसार हमको वीडियो बनाने के लिए हम अग्रसित हुए। देखिए, हम क्लास 10 का चैप्टर है रचना के आधार पे वाक्य के भेद। इसमें हम पहला पढ़ेंगे रचना के आधार पे है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य सबसे आसान है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक है सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, दूसरा है संयुक्त को मिश्र में बदलना, या फिर मिश्र को सरल में बदलना, या फिर संयुक्त को सरल में बदलना, या फिर संयुक्त को मिश्र में बदलना। इस तरह से क्वेश्चन आता है। कैसे बदलेंगे, किस तरह से हम आप इसको बदल करके भी दिखाएंगे और इसका भेद भी हम बताते, परिभाषा भी बताते। देखिए यहाँ पे है सरल वाक्य। सरल वाक्य है सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में एक क्रिया प्रधान होती है और एक कर्ता होता है। एक कर्ता एक क्रिया हो, वहाँ समझ लेना कि सरल वाक्य है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, एक ही क्रिया होगा और एक ही कर्ता होगा। जैसे एग्जाम्पल में आके देखिए, हम बताते हैं मोहन विद्यालय जाता है। माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। रानी मुझे देखती है। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ा, वह खेला। यहाँ पे देखिए सभी सेंटेंसेस में, सभी वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया है। एक कर्ता है, एक क्रिया है। एक कर्ता है, एक क्रिया है। एक कर्ता, एक क्रिया। यानी कि सरल वाक्य में आप जानेंगे कि एक क्रिया प्रधान होगी और काम करने वाला व्यक्ति भी एक ही होगा। दूसरा आइए, दूसरा है संयुक्त वाक्य। हम अभी परिभाषा बता दे रहे हैं और कैसे निर्माण होता है वो बता दे रहे हैं। इसका परिवर्तन करने के लिए हम आगे बताएंगे कैसे परिवर्तन किया जाता है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य में भी कुछ कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अव्यय शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वो अव्यय शब्द हम आपको बताएंगे। इस परिभाषा में भी आपको हम बता दिए हैं। देखिए लिखा है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो। यानी इस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, एक वाक्य नहीं बल्कि दो से अधिक वाक्य होंगे। दो से जितने भी अधिक वाक्य होंगे और उस वाक्य में कुछ जोड़ने के लिए एक निश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द समुच्चय बोधक के रूप में रहता है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है, अव्यय शब्द होते हैं। वो अव्यय शब्द भी यहाँ हम बता देते हैं। दूसरी बात है संयुक्त वाक्य क्या है, दोनों जो सेंटेंस होंगे या दोनों जो वाक्य होंगे वो आपको क्रिया संपूर्ण रूप से क्लियर कर देगी। यानी संपूर्ण रूप से आपको सेंटेंस समझा देगा, क्लियर रहेगा, क्रिया खत्म रहेगा। आपको उसमें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा या फिर किसी पर आश्रित आप नहीं रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होंगे। यानी दोनों जो वाक्य होंगे या दो से अधिक जो वाक्य होंगे वो वाक्य पूरा पूरी से अर्थ आपको प्रदान कर देगी, पूरा पूरी अर्थ निकलेगा। उसका अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है रानी मुझे देखती है, यानी अर्थ है, क्लियर है कि रानी मुझे देख रही है। इसी तरह से यहाँ भी होगा, दो वाक्य होंगे या दो से अधिक वाक्य होंगे, दोनों वाक्य का अर्थ क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको जोड़ने के लिए देखिए ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे
और का प्रयोग होता है, तथा का प्रयोग होता है, फिर का, या का, अथवा का, अन्यथा का, किंतु का, लेकिन का, इसलिए का, ये सारे शब्दों का बीच में प्रयोग रहेगा। वाक्य के बीच में ये सारे शब्दों का प्रयोग रहेगा। जैसे अब मैं एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। देखिए, चुपचाप मुझे देखो, चुपचाप मुझे देखो, इसको जोड़ रहा है दूसरा लाइन, या यहाँ से चले जाओ, यहाँ यह शब्द जोड़ा है, यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ा है। देखिए, एक वाक्य में कह रहा है चुपचाप मुझे देखो, यानी क्लियर है, इसका अर्थ पता चल रहा है कि चुपचाप मुझे देखो, या दूसरा लाइन में फिर बोल रहा है, दूसरा वाक्य में, यहाँ से चले जाओ, अगर यदि मुझे नहीं देखते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो दोनों वाक्य हैं, दोनों आपको अर्थ पूरा क्लियर कर दे रहा है, लेकिन मिश्रित वाक्य में क्लियर नहीं करेगा। यही चीज़ देखिए, सत्य बोलो, यानी एक अर्थ क्लियर है कि सत्य बोलने बोल रहा है, परंतु कटु वचन ना बोलो, ये भी क्लियर कर दे रहा है। सत्य बोलो परंतु कटु वचन ना बोलो, यानी गलत वचन नहीं बोलो। दूसरा लाइन में है, मेरे पास आओ और बैठो, दोनों अर्थ क्लियर है। मेरे पास आओ एक क्लियर कर दे रहा है कि आपको पास बुला रहा है, और दूसरा में क्या कर रहा है, बैठो, बैठने बोल रहा है। दूसरा में देखिए आगे कहता है, दूसरा सेंटेंस है, पिताजी चाय या कॉफ़ी पियेंगे, पिताजी चाय या कॉफ़ी पियेंगे, दोनों सेंटेंस अलग है। पिताजी अब चाय पियेंगे या कॉफ़ी, अलग है। देखिए फिर अगला है, मैं अपने पापा की परी हूँ इसलिए सुंदर हूँ। यहाँ पे परी हूँ, ये सेंटेंस क्लियर कर दे रहा है कि मैं अपने पिताजी की परी हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है, सुंदर हूँ। दोनों का अर्थ क्लियर हो जा रहा है, समझ गए। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की कमी रहने के कारण हम बच्चों को ऐसे ही लाभ दे पाएंगे। जिनको समझ में आएगा वो कमेंट्स ज़रूर कर देंगे। क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है ये, और 4 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे अगर यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। मिश्रित वाक्य देखिए, मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य का परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य हो, यानी यहाँ भी एक से अधिक वाक्य होंगे, उपवाक्य, एक वाक्य प्रधान होगा, बाकी उपवाक्य होंगे, उनमें से एक उपवाक्य प्रधान होगा, यानी एक से अधिक वाक्य होंगे और उस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा, यानी जो मेन वाक्य होगा, मेन काम होगा वो बाकी रहेगा, मेन काम आपको पता चल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो वाक्य होगा वो पहला वाला वाक्य पर निर्भर होगा। जैसे कहता है, एक उपवाक्य प्रधान होता है, बाकी वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, यानी एक वाक्य जो है आपको प्रधान होगा, बाकी सारे वाक्य पहला वाला या फिर जो लास्ट में रहेगा उसका बाकी आश्रित हो जाएंगे, यानी पहला वाला काम क्लियर होगा तो दूसरा वाला क्लियर हो जाता, या फिर दूसरा वाला क्लियर होता तो पहला वाला काम हो जाता। ऐसे ही ये असमंजस में रहता है, आश्रित कर देता है कोई भी क्रिया को एक लाइन दूसरे पर, उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इसको भी कुछ व्याधिकरण बोधक चिन्ह से इसको अव्यय से चिन्ह किया जाता है, निर्देश किया जाता है। ये उपवाक्य व्याधिकरण या फिर इंटरफेस शब्द जैसे कि, यदि, अगर, तो, जो, जब तब, यद्यपि, तद्यपि, तथापि, इसलिए, यदि, तो, जैसे तैसे, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों त्यों, जहाँ तहाँ, वे, जो, जिसे, जिस, वैसे, तैसे, ये सारे शब्द बीच वाक्य के बीच में रहेंगे। कभी पहले रहेगा, जैसे जब तब, जब पहले रहेगा, बीच में तब रहेगा, तो समझ जाइएगा वो मिश्रित वाक्य है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी जैसे इसमें क्या होगा, मिश्रित होगा, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा और ये सारे शब्द का प्रयोग होगा। ये जो हम दिए हैं व्याधिकरण शब्द है, ये शब्द का प्रयोग रहेगा। जैसे आप आकर के देखिए, अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय छुट्टी है, अध्यापक प्रधान वाक्य हो गया और इस पर आश्रित कौन है, विद्यालय छुट्टी है, विद्यालय छुट्टी है। अध्यापक ने बताया कि देखिए की का प्रयोग है, यहाँ पे हम व्याधिकरण बताए थे, ये की का प्रयोग है, कल विद्यालय छुट्टी है। अब देखिए, जो लड़का प्रथम आया, पहले बताए हम जो वह जो सो रहेगा, जो लड़का प्रथम आया वह मेरा
भाई है। जो लड़का प्रथम आया वह मेरा भाई है। जैसे जब मैं छोटा था तब चॉकलेट बहुत खाता था, ये आश्रित कर दिया, ये प्रधान वाक्य है। जब मैं छोटा था ये प्रधान वाक्य है। यही आगे चल के इस पे आश्रित है, छोटा था उस समय खाता था, यानी ये चॉकलेट खाना जो है आश्रित है छोटा पर, छोटा के समय पर, है ना। जब मैं छोटा था तब मैं चॉकलेट बहुत खाता था। नेक्स्ट है, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। देखिए यदि का प्रयोग हुआ और तो का प्रयोग हुआ, यानी ये इस बार वर्षा ना हुई, यहाँ पे प्रधान वाक्य होगा फसल नष्ट हो जाएगी, और ये इस पर आश्रित है ना। वर्षा नहीं हुई, ये वाला वर्षा नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगा। अगला है, तुम नहीं आओगे तो मैं जानता हूँ। तुम नहीं आओगे मैं जानता हूँ, ये आश्रित है। तुम नहीं आओगे ये मेन वाक्य है और ये आश्रित है मैं जानता हूँ। यहाँ पे मैं जानता हूँ मेन वाक्य हो गया, तुम नहीं आओगे इस पे आश्रित है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। और कैसा आपको पढ़ाने का तथ्य अच्छा लगा या ख़राब लगा वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मैं आगे कैसे परिवर्तन किया जाता है, मिश्र को संयुक्त में और संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल में और संयुक्त को सरल में, हम आगे वीडियो में